सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। भारतीय जनता पार्टी के सतबरवा मंडल अध्यक्ष विजय पाठक के नेतृत्व में झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सतबरवा प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व डाल्टनगंज के भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विजय पाठक, संचालन सांसद प्रतिनिधि मनीष प्रसाद, सोनू सिकंदर व विधायक प्रतिनिधि राणा प्रताप कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष कुमार सिन्हा ने किया। कार्यकर्ता सतबरवा के मेला टाड़ काली मंदिर से होते हुए प्रखंड कार्यालय तक पैदल यात्रा कर विरोध रैली निकाला। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए लोग चल रहे थे, जिसमें झारखंड सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। इस दौरान झारखंड सरकार मुर्दाबाद, झारखंड सरकार हाय हाय, भ्रष्ट हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हरिजन दलितों का शोषण करना बंद करो, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करो इत्यादि नारे लगाए जा रहे थे। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। ऐसी निकम्मी सरकार को गद्दी पर बने रहने का हक नहीं है। कालीचरण सिंह ने कहा कि सरकार में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी जेब भरने में लगे हुए, इनको जनता के सुख दुख से कोई चिंता नहीं है। यही कारण है कि ईडी जांच में कई मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। सरकारी तंत्र चरमरा गई है। राज्य में चारों तरफ अराजकता व्याप्त है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। मौके पर राणा प्रताप कुशवाहा, आशीष कुमार सिन्हा, पप्पू सिंह, अरुण प्रसाद, चंचल कुमार, रवि प्रसाद, दिनेश प्रसाद, अशोक प्रसाद, पांकी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि राजन सिंह चेरो, भाजपा नेता अजय उरांव और भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। सतबरवा मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक जन आक्रोश रैली का आयोजन कर हम यह दर्शाना चाहते हैं कि विगत 2019 में पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद आज लगभग 3 वर्ष बीत चुके और इस 3 वर्ष की अवधि में भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार को यह अवसर दिया था कि इस राज्य के विकास में आप गति दें, हम आपका साथ देंगे। और 3 वर्ष के अवधि के समाप्ति के बाद जो परिस्थिति बनी है इस राज्य की, जहां राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था नदारत है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, लूट खसोट का राज्य, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। क्योंकि यह सरकार यदि इस राज्य में रहेगी तो इस राज्य की उन्नति कभी नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सपना था और इसी सपना को पूरा करने के लिए इस राज्य को अलग किया गया था। अटल जी के श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में इस राज्य का निर्माण किया गया था और इस राज्य के निर्माण कर हम इस राज्य में रहने वाले गरीब, दलित, आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए हमने एक सपना देखा था। आज वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक नहीं रह सकती है। इसलिए जो पिछले रघुवर दास की सरकार में जो योजनाएं विकास की गति की रफ्तार पकड़ी थी, जहां उग्रवाद समाप्ति की ओर था, आज विकास की किरणें कहीं दिखाई दे रही है। सारे विकास कार्य ठप कर दिए गए हैं। सारे आज फिर से उग्रवाद सर उठाकर बोलने लगे हैं। इस ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होकर यहाँ की जनता को, यहाँ की जनहित की समस्याओं को लेकर आम आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और यह हम भरोसा दिलाते हैं झारखंड के लोगों को कि जब तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में, इस देश में स्थापित है, तब तक इस देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, नागरिकों के प्रति जवाबदेही लेना हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है। हम इस धर्म को अच्छी तरह से निभाएंगे और इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। आज
परिस्थिति क्या बनी है हेमंत सरकार। अब हेमंत मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के रहते वो जेल जाने की ओर है। यह झारखंड के इतिहास में यह पहला बार ऐसा अवसर आ रहा है कि जब दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की बोलबाला रही है। मधु कोड़ा की सरकार में भी कांग्रेस समर्थन देकर जिस तरह से इस राज्य को लूटा था और एक इतिहास बनाया था कि मधु कोड़ा बरसों बरस जेल में रहे थे। आज फिर से कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सरकार जो परिस्थिति पैदा किया है, जिस तरह से खनिज लीज संपदा बालू आज जिस तरह से घोटालों का पर्दाफाश हो रहे हैं, आज वो परिस्थिति दिखाई दे रही है। याद होगा 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था देशवासियों से कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं, आप हमारा साथ दो। आज मोदी जी का विरोध क्यों किया जाता है? यही कारण है कि मोदी जी आज भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टिंग पड़े हैं। उन्होंने नारा दिया था कि हम खाएंगे नहीं खाने देंगे। आज जो लोग लूट करके वो नेता जो अफसर इस राज्य को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे, आज देखिए जहां भी पकड़े जा रहे हैं रुपया को ढेर दिखाई देता है। वैसा ढेर कि जैसे किसानों के खलिहान में धान की ढेरी लगी होती है, उस तरह से आज रुपयों का बंडलों का ढेर नजर आता है। आज अधिकारी भी जेल में जा रहे हैं, नेता जेल में जा रहे हैं। ये परिस्थिति पैदा हुई है झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस अवसर को ऐसी हालात पैदा नहीं होने देगी कि यह राज्य खोखला हो जाए। यह राज्य तो हम निर्माण किए हैं, इस राज्य के लिए हम लड़े हैं, इस राज्य के लिए हम एक खून पसीना कर इस राज्य को हम बनाएंगे। हम रघुवर दास की सरकार में जिस तरह से विकास की योजनाएं गति दी थी, आम सड़कें, पुल पुलिया, सिंचाई की व्यवस्था की आई थी, कोरोना काल में जिस तरह से हमने कोरोना से लोगों को बचाया था, आज गरीब पिछड़ा को हम जिस तरह से फ्री अनाज 5 किलो अनाज 35 किलो अनाज 1 रुपये में देते हैं, आम गरीब जो हम जिंदा रखने का काम किया था, आज वो सारी योजनाएं में कहीं न सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। हमने पंचायती राज की व्यवस्था बनाई थी इसीलिए कि शक्ति का भी विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ताकि लोग अपने से अपना निर्माण कर सकें। ऐसी परिस्थिति में हम आज एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज आह्वान कर रही है आम झारखंड वासियों के, आप तैयार है? आने वाले दिन आपके लिए चुनौती का दिन होगा। वर्ष 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का। आप एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और ऐसी निकम्मी राज्य सरकार को हटाने में आप हमारा सहयोग करें। यही आह्वान करते हुए हम अपनी बातों को समाप्त